सिक्योरिटी फोर्सेज के लगातार बढ़ते दबाव से हताश आतंकवादी संगठन अब आपस में ही लड़ने मारने को उतारू हो गए हैं। ताज़ा संघर्ष जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच हुआ है। आतंकवादियों की हताशा की वजह सिक्योरिटी फोर्सेज का दबाव ही नहीं बल्कि हथियारों और कैडर की किल्लत भी है। सूत्रों के मुताबिक जैश आतंकवादियों के लिए आई हथियारों की खेप हिजबुल ने हथिया ली थी। इसके बाद हुए विवाद के चलते बौखलाए हिजबुल आतंकवादियों ने पुलवामा हमले में वांटेड जैश ए मोहम्मद आतंकवादी आशिक नेंगरू के छोटे भाई मंजूर अहमद नेंगरू को अगवा करके उसकी हत्या कर दी। उसका शव सोमवार को साउथ कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट के नारपुरा के एक बागान में मिला। नारपुरा के ग्रामीणों ने सुबह गांव के बाहरी छोर पर स्थित बाग में गोलियों से छलनी युवा का शव देख पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने देखा तो यह शव पुलवामा जिले के हाजनबाला के निवासी मंजूर अहमद नेंगरू का निकला और उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे। मंजूर पेशे से वाजा यानी रसोइया था। रविवार को वह बड़गांव में एक समारोह से ऑटो पर वापस लौट रहा था। रास्ते में आतंकवादियों ने उसे अगवा कर लिया। उसके परिवार ने कथित तौर पर उसी रात ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने सर्च भी की उसकी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि मंजूर का बड़ा भाई आशिक नेंगरू उर्फ मौलवी उर्फ डॉक्टर अक्टूबर 2018 से पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जा छिपे आशिक नेंगरू को एनआईए ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। उसका एक भाई अब्बास भी आतंकवादी था जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2014 में मार गिराया था, जबकि एक अन्य भाई रियाज सितंबर 2018 में जम्मू के नगरोटा में मारे गए जैश के 3 आत्मघाती आतंकवादियों का गाइड था और वह उन्हें ट्रक के जरिए जम्मू से श्रीनगर ले जा रहा था। रियाज फिलहाल जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा और शोपियां में हिजबुल व जैश के आतंकवादियों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई जारी है। दोनों एक दूसरे के ओवरग्राउंड वर्करों, ठिकानों और पैसों पर अपना हक जता रहे हैं। पिछले दिनों आशिक ने अपने कॉन्टैक्ट सोर्स के जरिए साउथ कश्मीर में एक्टिव जैश आतंकवादियों के लिए हथियारों की एक खेप भेजी थी। यह खेप हिजबुल आतंकवादियों ने हथिया ली थी। आशिक ने हिजबुल आतंकवादियों पर दबाव बनाने के लिए उनके परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी। इसलिए समझा जा रहा है कि हिजबुल आतंकवादियों ने उनके परिवारों को निशाना बनाने से पहले ही आशिक के भाई मंजूर को निशाना बना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में हिजबुल और जैश के आतंकवादियों के बीच ये जो एक संघर्ष शुरू हुआ है उसका क्या परिणाम होता है। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।